पेपर प्लेट रॉ मटेरियल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहली प्रोसेस होती है वो होती है मशीन की। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें मशीन है वो है पेपर लेमिनेशन मशीन। पेपर प्लेट दोना थाली नाश्ता प्लेट कोड आइटम के लिए, चाहे वो किसी भी साइज का हो, किसी भी जीएसएम का हो, किसी भी कलर का हो, उसे जो है निर्माण करने के लिए अगर कोई मशीन है तो वो पेपर लेमिनेशन मशीन है। अलग बात है कि पेपर लेमिनेशन हर एक क्वालिटी की आती है, लो क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी की, अलग अलग साइज आती है, 26 इंच, 28 इंच, 30 इंच, 32 इंच। लेकिन जो है इसके अलावा किसी दूसरे मशीन पे आप पेपर प्लेट रॉ मटेरियल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। नए लोग जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं उनके मन में बहुत तरीके का सवाल होता है कि पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन के लिए हमें जगह कितनी चाहिए, ट्रेनिंग कैसे मिलेगा, अगर हम मशीन को ख़रीद कर ले आते हैं तो उसे सेटअप कैसे किया जाएगा, किन किन मटेरियलों को हमें ख़रीदना पड़ेगा, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा और हम कहाँ से मशीन ख़रीदेंगे। इस तरीके का सवाल उनके मन में रहता है और उन्हें जवाब नहीं मिलता है। तो आज का ये वीडियो जो है उसी पे आधारित है और मैं पूरे डिटेल से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको। कितनी जगह लगेगी, मशीन का साइज़ क्या है, मैं फीट में बताऊँगा, इंच में नहीं, फीट में, एकदम देहाती भाषा में बताऊँगा कि कितना फीट बाई कितना फीट आपको चाहिए, अगर लोग वर्क करेंगे तो कितना फीट का गैप रहना चाहिए। ये सारा चीज़ जो है वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि पेपर लेमिनेशन मशीन की शुरुआत आप किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हाउ स्पेस यानी जगह कितनी लगेगी। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन को स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर जो जगह है वो जगह कितनी लगेगी, किस टाइप की जगह होनी चाहिए, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको पहले पॉइंट में दूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मशीन में किस प्रकार की मोटर लगी हुई रहती है और उस मोटर को चलाने के लिए हमें किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी, क्या हमें इसमें स्टेबलाइज़र की भी आवश्यकता पड़ सकती है और कितना किलोवाट का जो है ये लोड लेता है। इन सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है प्रोडक्ट। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पेपर लेमिनेशन मशीन हम जब लगाएंगे तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट हमें बनेगा, यानी कितने से कितने जीएसएम तक बनेगा और उसका क्या क्वालिटी होगा, किस किस टाइप का जो है हम प्रोडक्ट इस पे लेमिनेशन कर सकते हैं। इस चीज़ की जानकारी जो है मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है प्राइस एंड इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि पेपर लेमिनेशन मशीन का क्या प्राइस है, किस साइज़ का क्या प्राइस होता है और किस तरीके का लेमिनेशन मशीन में प्रॉब्लम आने लगता है। जैसा कि जो लोग लिए हुए हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम से कैसे बचना है, किन किन चीज़ों को देखना है और कुल स्टार्टअप यानी इन्वेस्टमेंट, यानी कि मशीन ख़रीदने में, रॉ मटेरियल ख़रीदने में, फैक्ट्री से घर तक ले जाने में कुल कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। और हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू बाई मशीन, यानी कि आप मशीन को कहाँ और कैसे परचेज कर सकते हैं, कहाँ मशीन को बनते हुए देख सकते हैं, कहाँ जाके आप उसके पार्ट्स को समझ सकते हैं, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है वो लास्ट पॉइंट यानी 5वें पॉइंट में देने वाला हूँ। सो आप लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये ही पॉइंट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जगह कितनी लगेगी। तो देखिए पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन के लिए अगर जगह की बात की जाए, मशीन का मैं साइज़ बताऊं तो मशीन जो प्रॉपर जगह लेता है
वो 5 फीट बाई 10 फीट का, अगर 32 इंच का हेवी बेस्ट क्वालिटी का अगर पेपर लेमिनेशन मशीन आप खरीदते हैं तो आपका 5 फीट बाई 10 फीट जगह मशीन लेगा ही लेगा, उससे जो है कम जगह नहीं लेगा ये। और 5 फीट बाई 10 फीट कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए लोग अपने हिसाब से मशीन परचेज करते हैं, उसमें मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं उन्हें रोकूं, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन मैं दूं इसके लिए जो है मेरा पूर्ण अधिकार है कि किन्हीं भी तरीके का मशीन है उसे मैं सही जानकारी जो है अपने चैनल के माध्यम से दूं। तो मैं हमेशा से कहता आया हूं और कहूँगा कि आप जो भी मशीन परचेज करें पेपर लेमिनेशन मशीन, तो 32 इंच का ही पेपर लेमिनेशन मशीन परचेज कीजिए, क्योंकि 32 इंच के पेपर लेमिनेशन मशीन में ही आप टाइप का जो है प्रोडक्ट आप लेमिनेशन कर सकते हैं। तो आप समझिए। अब देखिए 5 बाई 10 फीट अगर मशीन ही ले रहा है तो मान लीजिए कि 2-2 फीट अगर दोनों तरफ से और आगे पीछे से अगर दिया जाए तो लगभग मान लीजिए ना 10 बाई 15 का प्रॉपर जगह में एकदम बढ़िया से ये मशीन आपका चालू हो जाएगा। अब लोगों का सवाल होगा कि क्या हम इसे गांव में रखें या शहर में रखें। तो देखिए ये लेमिनेशन मशीन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा सा आप शहर में जाइए वहाँ पे महंगा एकदम पगड़ी दे करके रूम लीजिए, ऐसा कुछ खर्चा मत कीजिए। अगर आपके घर में जगह है तो घर पे स्टार्ट कीजिए, या फिर अगर कोई खेत खाली है तो उसमें छोटा सा शेड डलवा के वहाँ पे स्टार्टअप कर लीजिए, जो कि आपको कम से कम में स्टार्टअप हो, तभी तो। नहीं तो ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा रूम भाड़ा में दूसरे चीज़ में, तो वो सब कॉस्ट कहाँ जाएगा, वो आपके रॉ मटेरियल पे जाएगा। तो रॉ मटेरियल पे कॉस्ट जाएगा तो फिर आप कंपटीशन के बाज़ार में लड़िएगा कैसे। सो ये इम्पोर्टेंट होता है कि लो कॉस्ट में हम अपने लो कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट को बेहतर तैयार करना, तभी आप मार्केट में जो है फल फूल सकते हैं। तो समझ गया कि जगह कितनी चाहिए। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए 32 इंच का जो पेपर लेमिनेशन मशीन होता है इसमें जो है 2 HP का DC मोटर लगा हुआ रहता है। DC मोटर क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही हैं, और DC मोटर को ऑपरेट करने के लिए इसके साथ पैनल भी दिया जाता है। अब देखिए 2 HP का मोटर है, इसका कहने का मतलब कि कम से कम 2 किलोवाट का बिजली ये लगेगा, और जो बिजली लगेगा वो सिंगल फेज लगेगा। देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हमें 3 HP का मोटर चाहिए, तो 3 HP का भी मोटर में मशीन बनता है और मिल जाएगा, उसके 3 किलोवाट जो है बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। अब लोगों का सवाल होगा कि भाई 3 किलोवाट 3 HP मोटर का मांग क्यों होता है, तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए 3 HP जो है मोटर का मांग इसलिए होता है क्योंकि अगर मशीन पे 400 किलो से ऊपर या 350 किलो से ऊपर क्राफ्ट पेपर अगर चढ़ाया जाता है तो मशीन में लोड बढ़ जाता है। तो उस लोड को खिंचाव करने के लिए 2 HP के जगह 3 HP का लोग जो है मोटर लगवाते हैं, ताकि उनका जो है क्या है मोटर जले ना। तो समझ गए, क्लियर हो गया। ऐसे 2 HP भी वेस्ट होता है, क्योंकि क्राफ्ट पेपर अपने बिहार में 26 इंच से ज़्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, और 26 इंची का लगभग 300 kg के अंदर में ही क्राफ्ट पेपर रहता है। समझ गए। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोडक्ट, कि इसमें कौन कौन सा जो है प्रोडक्ट निकलेगा। तो देखिए इसमें जो है अगर लगने वाली चीज़ की बात बताऊँ तो इसमें क्राफ्ट पेपर लगता है, गम लगता है और फिल्म लगता है। फिल्म और क्राफ्ट पेपर को चिपकाने का काम गम करता है। अब देखिए इससे क्या क्या तैयार कर सकते हैं, तो इससे आप 4 इंच से लेके 16 इंच तक जितने भी रोल आता है सब आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हर GSM का रॉ मटेरियल आप बना सकते हैं। हर GSM कहने का मतलब कि सबसे पतला से स्टार्ट होता है 75 GSM, उससे थोड़ा सा मोटा 80 GSM, उससे बढ़ते क्रम में चले जाइए 100 GSM, 120 GSM, 140 GSM, 160 GSM, इतना तक जो है पेपर आता है। तो हर क्वालिटी और जिस भी कलर का फिल्म लगाइएगा उस कलर में आपका जो है पेपर रोल लेमिनेशन करके जो है इसमें 3 कटर लगा हुआ रहता है, जिस कटर के माध्यम से रोल बंडल हमारा क्या हो जाता है रेडी हो जाता है। और उस रोल बंडल को लेकर के सिंगल डाई मशीन, डबल डाई मशीन अथवा ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन पे लगा करके क्या करते हैं हम दोना थाली नाश्ता प्लेट का निर्माण करते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में समझ गए कि मार्केट में जितने भी तरह का मांग है
जितने भी तरह का रोल बंडल आप देखते हैं वो सब वर्क आपके लेमिनेशन मशीन से हो सकता है, बशर्ते उसके लिए आपको उस तरीके का जो है क्राफ्ट पेपर चाहिए, फिल्म चाहिए, गम चाहिए, तभी जो है आप उस टाइप का जो है प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्राइस एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए प्राइस की अगर बात की जाए तो पेपर लेमिनेशन मशीन का प्राइस उसके बनावटी पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का जो है मशीन बनवाते हैं। ऐसे अगर प्राइस की मैं बात करूं तो पेपर लेमिनेशन मशीन जो है अगर 32 इंच साइज की बात की जाए तो 1,10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की आती है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मशीन देखिए 1.5 लाख तक की आती है, उससे ऊपर का भी आता है। लेकिन अगर एक पूछते हैं लोग कि 32 इंच कम से कम बढ़िया मशीन जो है कितना में आ जाएगा, तो 1,25 में मान के चलता हूँ कि सिंगल पिनियन में या डबल पिनियन में जो है 32 इंच का 1,25 का लेमिनेशन मशीन हो गया। रॉ मटेरियल देखिए कम से कम, यानी स्टार्टिंग के लिए मैं बताता हूँ 50,000 रुपया का। 50,000 रुपया में कम से कम 1 से 2 गो क्राफ्ट पेपर और एक सिल्वर फिल्म और 1 ड्राम गम, इतना सामान जो है लगभग 50 के अंदर में ये आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट हम 3,000 मान के चलते हैं। अब 3,000 हम मान लिए हैं तो ये ज़रूरी नहीं है 3,000 लगेगा, बढ़ सकता है। भारत में अगर दूर दराज से लोग मंगाते हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र गया है तो उसमें 12,000 ट्रांसपोर्ट लग गया है, तो उसी अनुसार से ट्रांसपोर्ट घट बढ़ सकता है। अपने बिहार के लिए हम 3,000 मान लिए हैं कि अलग अगल बगल में अगर है तो 3,000 रुपया या उससे कम में चला जाएगा। एक्स्ट्रा 5,000 और मान लेते हैं, एक्स्ट्रा खर्च होता है, मतलब ले जाने के बाद भी जो है तार खरीदना है, इधर उधर करना है, और इंस्टॉलेशन तो कृष्णा इंटरप्राइजेज की तो ओर से फ्री रहता है, ये मैं आगे बात करूँगा। तो अगर हम टोटल कॉस्ट जोड़ रहे हैं ना तो 1,83,000 रुपया आ रहा है, यानी 2 लाख के अंदर में इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जो लोग पहले से ऑल इन वन सिंगल डाई या डबल डाई मशीन बैठाए हुए हैं वो अलग से रोल लाते हैं और सोचते हैं कि वहाँ से रोल लाते हैं, फिर भाड़ा लगता है, तब बना के बेचते हैं, प्रॉफिट कम हो जाता है मार्केट में जो है। इससे हमें थोड़ा और प्रॉफिट चाहिए, तब वो जो है 2 लाख के इन्वेस्टमेंट में अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। अगर उन्हें 2 लाख रुपया लगाने का जो है अगर, तो इस टाइप से जो है वो अपने बेस्ट जो उनका बजट है वो बढ़ा सकते हैं, जो है वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो समझ गए आप लोग। अब लास्ट पॉइंट है कि हाउ टू बाई मशीन एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो देखिए पेपर लेमिनेशन मशीन को स्टार्टिंग करने के लिए, ख़रीदने के लिए या प्रशिक्षण के लिए आप विजिट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में। कृष्णा इंटरप्राइजेज में मशीनों को निर्माण किया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन से रिलेटेड और भी मशीनें निर्माण की जाती है, लाइक दैट पेपर शीट कटिंग मशीन, सर्कल कटिंग मशीन, ये सब भी मशीन जो है यहाँ निर्माण की जाती है। तो यहाँ पे जो है आप अगर जाते हैं तो वीडियो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर लीजिए, जाइए वहाँ विजिट कीजिए, देखिए समझिए, उसके बाद जो है परचेज कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।